मैंने बता दी ना, हमारे आड़े बढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना कर रहा है ना काम, कोई बात ना, कर रहा होगा प्रशासन, सरकारी काम हो रहा है ना, उस काम के लिए खड़े। कोई बात ना, हमने सरकारी का कोई मतलब नहीं। चंद रोज पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे भूमाफिया अतिक्रमण हटाने की खबर कवर करने पर पत्रकार से भिड़ गए, मारपीट और बदसलूकी पर उतर आए। लेकिन आज हम खुलासा करेंगे कि इन भूमाफियाओं को गुस्सा क्यों आता है और कैसे ये भोले भाले लोगों को खेती की जमीन पर प्लॉट काट कर लूट रहे हैं। दरअसल खेती की जमीन पर किसी तरह की रिहाइश नहीं हो सकती, ऐसा करना कानून के खिलाफ है। लेकिन नरेला क्षेत्र में दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनी बसाई जा चुकी है और इन दिनों ऐसा ही लामपुर में चल रहा है। लामपुर में कई एकड़ खेती की जमीन को खत्म करके कॉलोनी बसाई गई है, जहां 50 गज से लेकर 300 गज तक के प्लॉट काटे गए हैं। ऐसा बिना प्रशासन की मिलीभगत के नहीं हो सकता। इन प्लॉट के खरीदार वो लोग होते हैं जो दिल्ली से बाहर के रहने वाले होते हैं और किसी तरह मेहनत करके एक अदद घर की आस में पाई पाई छोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि अगर दिल्ली में थोड़ी सी जमीन खरीद ली तो सिर्फ ढकने के लिए छत मिल जाएगी। ऐसे लोगों को कथित भूमाफिया राजीव खत्री जैसे लोग गुमराह करते हैं। लोगों को बताया जाता है कि प्लॉट देने के लिए सभी कागजी कार्रवाई पूरी होगी। ये बात छिपा ली जाती है कि कॉलोनी अवैध है और यहाँ बनाए जाने वाले मकान किसी भी समय गिराए जा सकते हैं। बीते दिनों यही हुआ था जब प्रशासन ने भूमाफिया द्वारा काटी जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया और मीडिया वाले खबर कवर करने पहुंचे तो राजीव खत्री उनसे भिड़ गए। तो भाई साहब आपका तो मतलब ही नहीं हमने नहीं कराना है झंझट। वो तो भाई साहब आपसे थोड़ी कर रहे हैं, बस ये नीचे ही है भाई। हमने भाई साहब आपका नहीं कर रहे हैं, हमने नीचे ही है सब। ये तो भाई साहब आपके लिए कर कौन रहे हैं? क्या देंगे, क्या हो गया, कौन होगा? फिर क्या काम कर रही है प्रशासन, कर रही है? हमने तो ना करानी। फिर क्या नहीं कर रहा? आपके कराने से क्या होता है? और फिर किसके कराए होगा? किसके? भाई हमें तो प्रशासन मना करेगा। हम तो नहीं कर रहे, अपना काम देखे। भाई साहब आधा पाई मत ना करो। भाई साहब आराम से। दरअसल राजीव खत्री नाम के इस कथित भूमाफिया को डर था कि खबर चलती है तो उससे प्लॉट खरीदने वाले सचेत हो जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि कॉलोनी अवैध है, अगर वो प्लॉट खरीदेंगे तो कभी भी बुलडोजर चल जाएगा। यही वजह थी कि राजीव खत्री मीडिया से बदसलूकी करने लगे। अक्सर होता यह है कि भूमाफिया कॉलोनी काट कर प्लॉट बेच देते हैं, खरीदार से पूरा पैसा वसूल लिया जाता है, यहाँ तक कि प्रशासन भी मौन रहता है। लेकिन जैसे ही भूमाफिया की भूमिका खत्म होती है, प्रशासन कॉलोनी को अवैध बताकर बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है। तब प्लॉट खरीदारों के पास सिवाय माथा पीटने के कुछ हाथ नहीं आता। वो अपने के पर पछताते हैं, लेकिन भूमाफिया करोड़ों रुपए छापकर लोगों को लूटने का जश्न मनाते हैं। और जब कोई इनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता है तो इनका बीपी हाई हो जाता है।